हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलूका आईएएस। सो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है फार्मर्स प्रोटेस्ट की। जो हरियाणा के फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे जो है हमारा NH44 उसको जो है ब्लॉक किया है। तो ये फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था MSP के ऊपर और धीरे धीरे उन्होंने जो है रोड्स को ब्लॉक करना, NH44 को ब्लॉक करना स्टार्ट किया है। बट फाइनली उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने जो है उनकी डिमांड को कंसीड कर दिया और वो मान गए हैं। तो आइए देखते हैं पूरा प्रोटेस्ट था क्या और फार्मर्स की जो थी हमारी क्या डिमांड्स थी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि फार्मर्स की जो है दो डिमांड थी। सबसे पहला कि उनके जो कॉमरेड्स हैं, उनके जो साथी थे, उनको रिलीज किया जाए जो डिटेन किए गए थे। क्यों? क्योंकि 6 जून को वो ऑलरेडी पहले एक बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन्स का यूज़ हुआ और कुछ फार्मर्स को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद जो है जो मेजर उनकी डिमांड है जिस पे पूरा का पूरा जो है हमारा ये फार्मर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, वो है सनफ्लावर के लिए MSP। MSP होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सनफ्लावर के लिए जो उन्होंने MSP डिमांड की है वो उनको नहीं मिल रही थी। जो मार्केट रेट था वो बहुत ज़्यादा कम था जितना कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया था। तो गवर्नमेंट ने उनको अराउंड 6400 रुपीज़ पर क्विंटल 6400 रुपीज़ पर क्विंटल बोला गया था। बट जो मार्केट रेट था, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, वो सिर्फ 4000 पर क्विंटल में उनकी जो है क्रॉप को परचेज कर रहे थे। तो यहाँ से जो है फार्मर्स तो ऑफकोर्स लॉस पे हुए। तो उनकी यही डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो है हमारी जो सनफ्लावर जो हमारी क्रॉप है उसको MSP पर परचेज करे। ठीक है। अब हर जो स्टेट होता है उसकी अपनी कोई ना कोई जो है पॉलिसी होती है, कोई ना कोई अपनी स्कीम वो निकालते हैं। तो फार्मर्स की ये डिमांड थी। ठीक है। अब जो हमारा हर एक स्टेट होता है उसकी कोई ना कोई अपनी एक स्कीम होती है फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड। वो उनकी अपनी एक स्कीम, स्टेट लेवल स्कीम्स भी होती हैं, एक होती हैं सेंट्रल, एक होती हैं स्टेट। उसी तरीके से हरियाणा की भी एक स्कीम है विच इज़ भवंतर भरपाई योजना। ठीक है। तो भवंतर भरपाई योजना में क्या होता है कि अगर कोई फार्मर है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 5000 एंड उस फार्मर की जो क्रॉप है वो 2500 में सेल की जा रही है, तो बीच का जो 2500 का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट भरपाई करेगी या उसको पे करेगी। तो बट सनफ्लावर के टाइम पे क्या हुआ है कि 6500 जो है गवर्नमेंट ने बोला है और 4000 पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स उनकी क्रॉप्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है। बट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ 1000 रुपया पे करेगी। अब इसी बात पर फार्मर्स ने एक महापंचायत की और उसके बाद जो है वो उतर गए प्रोटेस्ट पे कि हमें जो है हमारी जो क्रॉप है, जो पूरे साल की मेहनत है, वो पूरे MSP पर परचेज गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। तो MSP एक बार बहुत ज़्यादा हो गया है। एक बार देखते हैं MSP है क्या। MSP होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। MSP इज बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है हमारा, जिसपे जो गवर्नमेंट हमारी जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है ना, उससे जो है क्रॉप परचेज करती है। तो जो गवर्नमेंट होती है हमारी, इट परचेजेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर्स एंड इसकी ना एक कॉस्ट, क्योंकि जो बहुत से फैक्टर्स हैं वो कैलकुलेट करने के लिए कि सीधा अभी 6400 की हमने बात की तो डायरेक्टली ऐसे ही थोड़ी ना फिक्स कर दी गई है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अकाउंट में लिए जाते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है फार्मर्स की, उससे 1.5 गुना ज़्यादा उसको रखा जाता है 1.5 टाइम जो भी हमारी क्रॉप्स जो है वो फिक्स की जाती है, जो MSP जो है वो फिक्स की जाती है। तो फार्मर्स यहाँ पर भी वही डिमांड कर रहे थे कि जो भी हमारा जो गवर्नमेंट है उसको उतने ही प्राइस पे जो है ये परचेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये रेकमेंड कौन करता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है वो रेकमेंड करती है ये MSP, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का जो है ये पार्ट होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 22 क्रॉप्स, और उसमें ना एक शुगर केन भी जो इंक्लूड होता है, जिसके लिए MSP नहीं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है फिक्स किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है बाइफर्केशन है कि किस किस तरीके से जो हमारी MSP है किस क्रॉप के लिए दी जाती है, जिसमें से कुछ हमारे सीरियल्स होते हैं 7, हमारी जो है कमर्शियल क्रॉप्स भी होती हैं 4, उसके बाद कुछ ऑयल सीड्स होते हैं 7, और उसी तरीके से 5 जो हमारी पल्सेस होती हैं, ये सब इंक्लूडेड रहता है हमारे MSP में। और टोटल जो है 23 क्रॉप्स के लिए ये दी जाती है, 22 क्रॉप, और एक जो है हमारा शुगर केन होता है जिसके लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। अब इसी से आपके लिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा लीड करता है सनफ्लावर प्रोडक्शन में, तो वो आप कमेंट करके हमें बताइए। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू।